ये शाओलिन शिष्य धूप जलाने की प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन धूपदानी एक लोहे के बॉक्स में बंद थी। उसे खोलने के लिए उन्हें अपनी उंगलियों से लोहे का दरवाजा खोलना पड़ता था। यही था शाओलिन का पहला टेस्ट। जब एक नकली शिष्य ने ये सीन देखा तो वो घबरा गया। उसने कई बार कोशिश की लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फिर उसने झूठ बोलते हुए कहा कि दरवाजा टूटा हुआ है। वो सोच रहा था कि शायद इस बहाने से बच जाएगा, लेकिन पास में खड़े एक मॉन्क ने उसका हाथ पकड़ा और खुद ही दरवाजा खोल दिया। वो मॉन्क जानता था कि ये नकली शिष्य है, फिर भी उसने उसे अगली चुनौती में जाने का मौका दिया। दूसरा टेस्ट था फुर्ती और फुटवर्क का। जरा सी गलती पर ट्रैप्स एक्टिवेट हो जाते थे। एक आदमी दीवार पर चलने की कोशिश करता है और ट्रैप चालू हो जाता है। कई नकली शिष्य बाहर निकाल दिए जाते हैं, लेकिन इस आदमी ने चाल चली। उसने कहा कि वो किसी और मंदिर से आया है और क्लोज बॉडी फुटवर्क जानता है। वो एक मॉन्क के पीछे चिपक कर चलता है और इसी तरह दूसरा टेस्ट भी पास कर लेता है, लेकिन मॉन्क उसे रोकता नहीं क्योंकि वो चाहता था कि ये नकली शिष्य असली शाओलिन कुंफू का अनुभव करे। तीसरा टेस्ट था लोहे का दरवाजा एक पंच में खोलना। बाकी सब अपनी ताकत से दरवाजा खोल देते हैं, लेकिन जब इस आदमी ने पंच मारा तो दरवाजा हिला तक नहीं। उसने बहाना बनाया कि पहले दूसरे लोग जाएं और जैसे किसी का पैर दबाया वो अंदर फिसल गया। अंदर पहुंचकर वो हैरान रह गया। कोई मूवमेंट प्रैक्टिस कर रहा था, कोई वुडन डमी पर ट्रेनिंग। तभी उसकी नजर जमीन पर बने पुराने रास्ते पर पड़ी। सभी शिष्य उस पर कदम दर कदम चल रहे थे और एक मॉन्क टाइल नीचे फेंक रहा था। वो भी कॉपी करने दौड़ा लेकिन फिसल गया और सबको गिरा दिया। उसके ऊपर पूरा गंदा पानी गिर गया और सब हंसने लगे। तभी एबर्ट आया। वो आदमी तुरंत घुटनों पर बैठ गया और बोला, मुझे शिष्य बना लीजिए। तभी एबर्ट ने कहा, ठीक है, बस एक आसान टेस्ट है, अपने बाल अच्छे से धो लो, फिर तुम असली शाओलिन शिष्य बन जाओगे। लेकिन बाल धोने के लिए उसके पास पानी नहीं था। पास में एक कुआं था और उसके पास सिर्फ 2 पत्थर थे। उसने एक पत्थर में रस्सी बांधी और कुएं में फेंका ताकि छींटों से बाल धो सके, लेकिन पानी बाहर गिरता रहा और चेहरा और गंदा हो गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। 1 महीने की मेहनत के बाद उसने पानी का एक खास रिदम सीख लिया था। अब वो खड़े खड़े ही नहीं, उल्टा होकर भी बाल धो सकता था। अगले दिन वो एबर्ट के पास गया। तभी एबर्ट ने उसके बालों की तरफ झपट्टा मारा। उस महीने की मेहनत से उसके हाथ इतने मजबूत हो गए थे कि उसने मॉन्क का मूव भी डॉज कर लिया। तभी एबर्ट मुस्कुराया। असल में यही असली टेस्ट था, लेकिन उस आदमी को लगा कि उसने कुछ गलत कर दिया है। तभी एबर्ट ने उसके गाल पकड़कर उसका विग खींच लिया। अब उसे लगा कि एबर्ट उसे मंदिर से निकाल देगा, लेकिन एबर्ट ने अपने चली को स्माइल दी और उसका केश फिर से बांध दिया और कहा कि अब वो एक असली शाओलिन शिष्य बन सकता है। अब वो आदमी बहुत खुश हुआ। मैं आपको बताता हूँ ये आदमी कौन था। बाद में इसी आदमी ने शाओलिन का फेरी फेस्टिवल शुरू किया था और यही एक कॉस्मोपॉलिटन ब्रिजेस का फाउंडर भी बना।